सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो ईशान होता है वो रिद्धि को ब्लैकमेल करता है कि अगर रिद्धि ने ईशान का साथ नहीं दिया तो वो आर्य को मार डालेगा। जिस पर रिद्धि डर जाती है और ड्राइवर जब कार लेकर आता है तो वो उसको मना कर देती है। कार के जाते ही कुणाल बोलता है, अपनी दोनों बाहें फैलाता है, बोलता है जाने मन एक बार आकर मेरे गले लग जाओ, कितने दिन हो गए तुम्हें गले लगाए हुए। अब इसके आगे रिद्धि उसे हैरत भरी नज़रों से देखती है तो कुणाल अपने हाथों में लिए हुआ फ़ोन घुमाने लगता है। तो रिद्धि डर के मारे उसके गले लग जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों पर आ जाती हैं। वो मन ही मन कहती है, मैं अब अच्छे से समझ चुकी हूँ कुणाल कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद मुझे नहीं बल्कि आर्य को बर्बाद करना है। तुम सिर्फ और सिर्फ आर्य को तोड़ना चाहते हो। मैं तो एक बस जरिया हूँ तुम्हारे लिए आर्य को बर्बाद करने का। तुम आर्य को बिजनेस में तो नहीं हरा सके, लेकिन तुम अब उसे इमोशनली हराना चाहते हो कुणाल। लेकिन मेरे जीते जी तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। अगर आर्य की ज़िंदगी बचाने का यही तरीका है तो यही सही। मैं ना तो आर्य को कुछ होने दूंगी और ना ही अपने परिवार को, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुणाल भी उसे अपनी बाहों में कस के भर लेता है और थोड़ी देर बाद उससे दूर होकर कहता है, मेरे साथ चलो। रिद्धि अपनी जगह से नहीं हिलती और अपनी गर्दन ना हिलाकर कहती है, कहाँ। तो कुणाल बोलता है, तुम्हें तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है और लगता है तुम्हें आर्य की ज़िंदगी प्यारी नहीं है। मैंने कहा ना, अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। कुणाल अपनी जेब से रिद्धि का फ़ोन निकालता है और उस पर कुछ करता है। कुछ करने के बाद वो उसका फ़ोन उसके हाथ में देता है और कहता है, मैं कार के अंदर बैठा हूँ और हाँ, किसी का भी कॉल या मैसेज करने की गलती भी मत करना, वरना तुम तो जानती हो कि तुम्हारी वाइफ। रिद्धि कुणाल की बातें सुनकर चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद कुणाल ने अपनी गाड़ी एक बड़े होटल के बाहर रोकी। कुणाल रिद्धि के करीब खिसक कर बोलता है, एक बात कान खुलकर सुन लो रिद्धि, अगर यहाँ पर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी वाइफ की जान नहीं बचेगी। हर वक्त मुस्कुराती रहना और ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। अगर यहाँ किसी को भी मुझ पर जरा सा भी शक हुआ तो तुम समझ सकती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझी। जिस पर रिद्धि बोलती है, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। तो कुणाल अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोलता है, पहले अंदर तो चलो फिर बताता हूँ। कुणाल अपनी साइड से बाहर उतरता है और रिद्धि की तरफ आकर दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। तो रिद्धि भी उसका हाथ थामती है और झूठी स्माइल करते हुए बाहर आती है और उसके साथ होटल के अंदर चली जाती है। कुणाल उसे एक 5 स्टार होटल के रूम में लाया था और उसे कमरे के अंदर धक्का देते हुए खुद भी अंदर आया और जल्दी से दरवाजे को लॉक कर दिया। रिद्धि बोलती है, कुणाल ये क्या बदतमीजी है और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। जिस पर कुणाल रिद्धि की कमर में अपना हाथ डालता है और उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, बेबी यू आर नॉट सो इनोसेंट, यू नो वेरी वेल दैट अ गर्ल एंड बॉय व्हाट विल डू यू इन लॉक्स रूम। रिद्धि उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, कुणाल अपनी हद में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करना तुम पर भारी पड़ जाए। ये कहते हुए रिद्धि ने अपनी हील उसके पैर पे दे मारी और कुणाल दर्द से कराहते हुए उससे 2 कदम पीछे हट जाता है। कुणाल बेड पर बैठते हुए बोलता है, ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों ले आया हूँ, तो सुनो। तुम्हारी एक रात ना सही दिन ही सही, मैं तुम्हारे साथ वही सब करने वाला हूँ
जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है, और तुम मेरे इस प्रपोज़ल को हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना कहने का तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हारी वाइफ को जान से मार दूंगा। अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ की सांसें प्यारी हैं तो तुम्हें अपना ये खूबसूरत सा बदन मेरे हवाले करना होगा। और ईशान ने अभी अपनी पूरी बात भी नहीं की थी, तभी जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। थप्पड़ लगते ही कुणाल बौखला जाता है और रिद्धि के पास आकर उसके बालों को कस के पकड़ के खींच कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? लगता है तुम्हें अपने साथ साथ अपनी वाइफ की जान भी नहीं प्यारी है। बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है ना? तो देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर उसने रिद्धि को धक्का दिया और अपना फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल करते हुए बोला, जान से मार दो उसे। जिस पर रिद्धि उसके हाथ से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए बोलती है, कुणाल तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर कुणाल पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ रिद्धि, सब कुछ। अब तुम बस देखती जाओ। इधर रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते हुए उससे बोलती है, प्लीज़ कुणाल हम बैठ कर बात करते हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत करो। एक बार मेरी बात मान लो कुणाल। मैं तुम पर हाथ उठाया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा आर्य को मत दो। रिद्धि की बात सुनकर कुणाल तिरछा मुस्कुराता है और फ़ोन पर बोलता है, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो, तब तक मैं ना कहूँ उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है और कट करने के बाद वो बोलता है, तुम जानती हो रिद्धि, उस दिन मैं तुम्हारी वाइफ को मारना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत कि वो बच गई और अब उसके आदमी मुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी वाइफ मेरी ज़िंदगी के लिए एक ग्रहण बन चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी खुद की ज़िंदगी को जल्द ही एक बहुत बड़ा बड़ा ग्रहण लगने वाला है, जिससे वो सारी ज़िंदगी हटा नहीं पाएगी। एक दिन, सिर्फ एक दिन तुम्हारे साथ बिताकर मैं उसकी ज़िंदगी के सारे दिन और रात को काला कर दूंगा। कैसा लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि जिस बीवी से वो इतना प्यार करती है वो तो किसी और के साथ थी। कितना तड़पेगी वो। और जितना ज़्यादा वो तड़पेगी उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा। तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूँगा। जिस पर रिद्धि बोलती है, मैं अभी भी कह रही हूँ कुणाल, मान जाओ मेरी बात, बंद कर दो ये सब। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इन सब के लिए पछताने का भी मौका ना मिले। एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ समझने वालों का अंजाम बुरा होता है, समझे तुम? मत करो ऐसा मेरे साथ, मैं किसी की पत्नी हूँ। जिस पर कुणाल मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम जिसकी पत्नी हो वो शख्स मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम चिंता मत करो, बस एक रात मेरे साथ बिता लो, मैं उसके बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, प्रॉमिस। जिस पर रिद्धि बोलती है, औरतों की इज्जत कांच की तरह होती है कुणाल, अगर एक बार उसमें दरार पड़ जाए तो वो कभी नहीं भर सकती, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो। जिस पर कुणाल उसके गाल पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहता है, ओहो स्वीटहार्ट, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई हो, और ये किस तरह की फिलॉसफी भरी बातें कर रही हो। छोड़ो ये सब बातें और मेरे साथ इन पलों को एंजॉय करो। जिस पर रिद्धि बोलती है, कुणाल ये सब गलत है, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो कुणाल बोलता है, तुम मेडिकल के स्टूडेंट होकर क्या क्या बातें कर रही हो, इधर आओ मेरे पास। कुणाल की बातें सुनकर रिद्धि मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि कुणाल भी नहीं जानता था कि रिद्धि को यहाँ नहीं वो नहीं लेकर आया, बल्कि रिद्धि खुद अपनी मर्जी के साथ उसके साथ आई है, और वो अपने फ़ोन में उसकी सारी बातें को रिकॉर्ड भी कर रही थी। रिद्धि अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ।
जिस पर कुणाल उसके और करीब आते हुए बोलता है, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। जिस पर रिद्धि कहती है, कुणाल रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं यहीं पर हूँ, कहीं तुम्हें छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी देर तो रुक ही सकते हो। जिस पर कुणाल रिद्धि को बेड पर पटकते हुए बोलता है, अरे स्वीटहार्ट, अब तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि तुम्हें देखकर मेरा दिल काबू में ही नहीं रहता है। तो रिद्धि बेड से उठते हुए बोलती है, कुणाल, इतनी जल्दी के काम शैतान के काम होते हैं और इन सब कामों में जल्दी अच्छी नहीं होती है। तो कुणाल कहता है, कुछ कामों में जल्दीबाजी ठीक ही रहती है। ये कहते हुए उसने दोबारा से रिद्धि को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके फेस पर अपनी उंगलियों को फिराने लगा। तो रिद्धि भी उसे देखकर बोलती है, या ये क्या कर रहे हो कुणाल? तो कुणाल बोलता है, वही जो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ करती होगी। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर रिद्धि उसे धक्का देने लगती है, लेकिन कुणाल की ताकत के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। वो उससे छूटना चाहती थी लेकिन छूट नहीं पा रही थी। वो अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है और उसने अपने घुटने से उसके पेट पर दे मारती है, जिसकी वजह से वो साइड में जा गिरता है और रिद्धि जल्दी से खड़ी हो जाती है। वो वहाँ से खड़ी होकर सीधे सोफे की तरफ जाने लगती है जहाँ उसके बेड पर बैग पड़ा था। वो उस तरफ जाते हुए प्यार से बोलती है, आई एम सॉरी कुणाल, मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन वो ये भी नहीं कर पा रही थी। कुणाल उसकी तरफ भागते हुए आता है और उस पर हाथ उठाते हुए बोलता है, मुझ पर हाथ उठाती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पेट में लात मारी। वो उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी रिद्धि अपने बैग से गन निकालती है और कुणाल की तरफ तान देती है। रिद्धि कुणाल की तरफ गन करके बोलती है, नो नो मिस्टर कुणाल खन्ना, गलती से भी मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। मैं अब वो रिद्धि नहीं हूँ जो तुम जैसे घटिया इंसान की बातों में आ सकती थी। जिस पर कुणाल बोलता है, गन गन नीचे करो रिद्धि। तो रिद्धि बोलती है, क्यों, डर गए? तुम मुझे पाना चाहते हो ना? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुद को ही खत्म कर लूँगी, लेकिन खुद पर क्या, या आर्य पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। तुम मुझे बर्बाद करके आर्य को बर्बाद करना चाहती हो ना, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कभी करने ही नहीं दूंगी। या तो आज तुम या तो मैं। रिद्धि ने बोलने को तो बोल दिया था लेकिन वो मन ही मन बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन फिर भी आर्य को याद करके उसकी हिम्मत किसी तरह से बंधी हुई थी। वही कुणाल भी उसके हाथों में गन देखकर एक पल को तो घबरा गया था, लेकिन वो खुद को रिद्धि के आगे कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसे गुस्से से घूर कर बोलता है, रिद्धि, मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। जिस पर रिद्धि भी एक फीका सा स्माइल करके बोलती है, जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो उससे ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है कुणाल? जिस पर कुणाल कहता है, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन लगता है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कुछ सही हो। अब तक तो मैं तुम्हें बस बंद कमरे में ही अपना बनाना चाहता था, लेकिन अगर तुमने मुझ पर ये गन चलाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के सामने अपना बनाऊंगा। तब सोचो कि वो कितना तड़पेगी और फिर मैं तुम दोनों की वो हालत कर दूंगा कि वो तुम्हें बचाना चाहे फिर भी नहीं बचा पाएगी। जिस पर रिद्धि बोलती है, शुक्र मनाओ कुणाल कि आर्य यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो तुम मेरे साथ ये सब करना तो बहुत दूर की बात है, तुम ये सब कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ, छोड़ दो मुझे, और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे और मेरे परिवार को चैन से जीने दो।
जिस पर ईशान भी एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, चैन से जीने दो, वो भी तुम्हारे परिवार को। कभी नहीं, मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं होगा। तुम्हारे वाइफ की जिंदगी से चैन सुकून जैसे सारे शब्द छीन लूंगा मैं, और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगी। ये कहकर वो रिद्धि की तरफ बढ़ने लगता है, तो रिद्धि दोबारा से अपनी गन सीधी करते हुए बोलती है, आगे मत बढ़ना ईशान, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार नहीं किया था। जिस पर कुणाल हकलाते हुए कहता है, ये क्या पागलपन है रिद्धि। अगर तुमने मुझे मारा तो बच तो तुम भी नहीं पाओगी। मेरे कत्ल के जुर्म में तुम्हें भी जेल हो जाएगी, और तुम जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगी। और वो तुम्हारी आर्य तुम्हारे लिए जेल के बाहर तड़पेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो। जिस पर रिद्धि कहती है, तुम जैसे घटिया इंसानों के हाथ अपनी इज्जत गंवाने से बेहतर यही है कि मैं तुम्हें मारकर सूली पर चढ़ जाऊं, क्योंकि एक औरत इज्जत गंवाने से ज़्यादा अपनी जान गंवाना पसंद करेगी। जिस पर कुणाल स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है, लगता है तुम्हारे अपने साथ साथ अपनी वाइफ की ज़िंदगी से भी सच में प्यार नहीं है। तुम्हें अपनी वाइफ की जान से बढ़कर अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यार है। तो ठीक है, अपनी वाइफ की मौत को अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर रिद्धि बोलती है, आर्य को मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी कुणाल। जिस पर कुणाल कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे मारो और मैं तुम्हारी वाइफ को मारने का इंतजाम करता हूँ। तो रिद्धि बोलती है, ऐसा तो तब होगा ना जब मैं तुम्हारी बातों से डरकर तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। मेरे जीते जी तुम कभी भी आर्य तक पहुंच नहीं पाओगे कुणाल। कुणाल रिद्धि से अपनी नज़र बचाकर उसके अपने फ़ोन की तरफ बढ़ने लगता है, तो रिद्धि जल्दी से उसके फ़ोन के पास जाती है और उसे उठाकर ज़मीन पर इतने ज़ोर से पटकती है कि एक झटके में उस फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब इतने जल्दी होता है कि कुणाल को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। ये सब देखकर कुणाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रिद्धि की तरफ बढ़ता है। तो रिद्धि उस पर दोबारा अपनी गन पॉइंट करके कहती है, सीधे खड़े रहो कुणाल, अगर जरा सा भी हिलने की कोशिश की ना तो सच में तुम पर गोली चला दूंगी। जिस पर कुणाल को खड़े रहने की धमकी देकर रिद्धि धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। रिद्धि को दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर कुणाल भी उस पर झपटने की कोशिश करता है, तो रिद्धि गोली चला देती है, लेकिन वो उस गोली से बच जाता है और वो गोली उसके पास में रखे फ्लावर पॉट पर जाकर लग जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो तो उस होटल के रूम साउंड प्रूफ थे, इस वजह से गोली चलने के बाद रूम से बाहर नहीं जाती है और किसी को भी पता नहीं चलता कि रूम के अंदर क्या हो रहा है। कुणाल रिद्धि की हरकत पर दंग रह जाता है। उसने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि रिद्धि के नाजुक हाथों से गोली भी चल सकती है। रिद्धि कुणाल से कहती है, कुणाल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी जगह पे खड़े रहो। अब की बार मेरा निशाना चूका है, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा भी चूकेगा, और अब की बार गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। इसलिए चुपचाप वही खड़े रहो और मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर कुणाल गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो रिद्धि, पहले गन को नीचे करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या बुरा होने वाला है और कितना बुरा होने वाला है। जिस पर रिद्धि बोलती है, जो बादल बरसते हैं ना कुणाल, वो बस बरसते नहीं है, इसलिए सॉरी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इसलिए अब तुम चुप रहो और मुझे जाने दो। और हाँ, जो तुमसे बन पड़ा वो करो, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अगर आर्य को इन सब के बारे में कुछ भी हुआ और तो तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। ये कहकर रिद्धि ने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया।
वो इतनी जल्दी वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो जल्दी से दौड़कर वहाँ से बाहर निकल गई और एक पेड़ से लगकर तेज-तेज रोने लगती है। उसे इस वक़्त आर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। वो जल्द से जल्द आर्य के पास पहुँचना चाहती थी और उसे सब कुछ सच-सच बताकर खुद को उसकी बाहों में बिखेर देना चाहती थी। लेकिन इस वक़्त उसके खुद से दुःख से ज़्यादा बढ़ के उसके लिए कुणाल और जूही का पता लगाना था कि वो दोनों कहाँ पर रुके हुए हैं। वो दोनों क्यों अब तक आर्य की पकड़ में नहीं आए हैं। ऐसे वो दोनों कहाँ पर रह रहे हैं कि आर्य अब तक उन दोनों को नहीं ढूँढ पाई है। वो जल्दी से होटल से बाहर निकलती है और वहाँ से एक ऑटो पकड़कर उसमें बैठ जाती है। उसने फटाफट से अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला और माहिरा को फ़ोन मिलाया। माहिरा ने रिद्धि का फ़ोन देखकर जल्दी से फ़ोन उठाया और बोली, हेलो रिद्धि, कहाँ है तू? आर्य को गुड न्यूज़ दी। माहिरा के फ़ोन उठाते ही रिद्धि एक गहरी सांस ली और बोली, माहिरा, मेरे पास अभी इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। इस वक्त मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। क्या तू मेरी मदद करेगी? माहिरा ने उसकी घबराती हुई आवाज़ सुनकर उससे पूछा, क्या हुआ है रिद्धि? तुम इतनी क्यों घबराई हुई लग रही हो? तो इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? जिस पर रिद्धि बोलती है, मायरा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। पहले मैं तुझे एक होटल का एड्रेस दे रही हूँ, तो जल्दी से वहाँ पहुँच। वैसे इस वक्त तू कहाँ है? जिस पर मायरा अपने फ़ोन का पर मैसेज चेक करते हुए कहती है, तूने जिस होटल का एड्रेस दिया है, मैं उस होटल के बाहर ही हूँ। जिस पर रिद्धि कहती है, तू वहाँ क्या कर रही है? तो मायरा कहती, अरे ये क्या कर रही है, क्या क्या मतलब? मैं यहाँ पे किसी से मिलने आई थी। पहले तू ये बता कि आखिर हुआ क्या है तुझे, और तू ये सब क्यों कह रही है? जिस पर रिद्धि रोती हुई बोलती है, बहुत कुछ हुआ है मायरा मेरे साथ। आज बहुत कुछ हुआ है, क्या क्या बताऊँ तुम्हें। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो भी हुआ है उससे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कुणाल का पता लगाना है। जिस पर माहिरा हैरान होते हुए कहती है, क्या कह रही है? इसका मतलब तू कुणाल से मिली थी? तू जानती भी है उससे अकेले में मिलना कितना खतरनाक हो सकता है तेरे लिए? तो रिद्धि बोलती है, हाँ जानती हूँ, लेकिन उसने मेरे पास उसके अलावा कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। आज मैं कुणाल से मिली थी और तू जानती भी है कि उसने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद रिद्धि ने सारी बातें माहिरा को बता दी। रिद्धि की बात सुनकर माहिरा को कुणाल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। माहिरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, इस कुणाल को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए रिद्धि। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो